जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जननंदन। यशोदानंदन ब्रज जननंदन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोलिए सभी गाइए भगवान नाम कीर्तन कीजिए सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। तो आज अध्याय 6 का 40वां श्लोक पढ़ेंगे। बीच का लाइट जलाने से भी थोड़ा और ज़्यादा है। बोर्ड पर लिखा है, आप सभी लोग भी इसकी आवृत्ति कर सकते हैं। पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की वाणी पढ़ने, चाहे ठीक से पढ़ भी नहीं पाए फिर भी प्रयास करने से, पढ़ने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं कि उनकी वाणी को आप भक्तिपूर्वक पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। आवृत्ति कीजिए, आप लोग पढ़िए। श्री भगवानुवाच
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ, खूब ताकत लगा के बोलना है आपको, युवा है, जोर से बोलिए। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्लोक के शब्दों का अर्थ, अनुवाद और उसका तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा पार्थ हे प्रथापुत्र न एव कभी ऐसा नहीं है यह इस संसार में ना कभी नहीं अमुत्र अगले जन्म में विनाशः नाश तस्य उसका विद्यते होता है ना कभी नहीं ही निश्चय ही कल्याणकृत शुभ कार्यों में लगा हुआ कश्चित कोई भी दुर्गतिम पतन को तात हे मेरे मित्र गच्छति जाता है। अनुवाद। भगवान ने कहा हे प्रथापुत्र कल्याण कार्यों में निरत योगी का
ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिए। ये रीडिंग का, पढ़ने का, अध्ययन का भी सप्ताह है और श्रवण का भी सप्ताह है। और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने से हमारे भक्ति और ज्ञान का वर्धन होता है। तो क्लास में पढ़ी भी जाती है पुस्तक और सुनी भी जाती है, दोनों बातें हैं। तो श्रवण कीर्तन दोनों हैं। तो सुनिए ध्यानपूर्वक प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत में स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 17 श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजनन्न पक्कोऽथ पते ततो यदि यत्राक्वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तोपभजतां स्वधर्मतः। इस श्लोक का भावानुवाद सुनिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कौन समझा रहा है? नारद जी व्यासदेव को समझा रहे हैं। नारद जी व्यासदेव जी के भी गुरु हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण ना करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहे। शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। प्रभुपाद जी अब लिख रहे हैं, इस श्लोक का तात्पर्य, भगवान का कहने का तात्पर्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं इसमें सुनिए ध्यान से। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, पशुओं के समान पार्श्विक, वे अनियमित विभाग में आते हैं। और जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं।
अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। दोनों, सिविलाइज और अनसिविलाइज, संस्कृत और असंस्कृत, शिक्षित और अशिक्षित, यानी एजुकेटेड अनएजुकेटेड, और बलवान और निर्बल, समृद्ध है, धन बल सब कुछ है और नहीं भी है, गरीब, पाश्विक वृत्तियों में से ही पूर्ण होते हैं। अनियमित लोग हैं जो, उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय और मैथुन का भोग करते हुए संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कल्याण करने वाले 3 प्रकार के लोग हैं, 3 विभाग हैं, 3 वर्गीकरण हो सकते हैं उनके, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। और तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतम स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंचमात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अष्टांग योग की पद्धति से जो भगवान का चिंतन और ध्यान करने की विधि सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान के सम्मुख एक संशय व्यक्त किया। संशय क्या था कि जो योग का मार्ग
थोड़ा कठिन होता है। और दूसरा बात यह कि योग के मार्ग में भोग का त्याग किया जाता है, और भोग कहलाता है संसार के सुख। इंद्रियों से विषयों का भोग जो है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसको सांसारिक सुख कहते हैं। और योग में इंद्रियों को संयमित किया जाता है। योग का मतलब है संयमित जीवन। अब कोई व्यक्ति बोले इंद्रियां संयमित किए बिना योग हम करेंगे, तो वो योग के नाम पर केवल दिखावा है। बिना इंद्रिय संयम के योग शब्द नाम लेना भी व्यायाम कह सकते हैं आप। शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम, आसन और प्राणायाम कह सकते हैं, जो बाबा रामदेव करवाते ना, और अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए कहता है। लेकिन इसे योग नहीं कहेंगे। नाम जरूर दिया जाता है योग शिविर, लेकिन इसमें केवल आसन प्राणायाम तक केवल सीमित है। लेकिन अष्टांग योग पद्धति में यम नियम पहले सिखाया जाता है, उसके बाद अगला क्रम आता है आसन प्राणायाम। यम नियम के विचार पहले दिए जाते हैं, आपको किन चीजों से अपने को संयम करना है और किन कार्यों को करना है, किन से रोकना है, इसको यम कहते हैं, किन को करना है इसको नियम कहते हैं। जैसे भक्तों को बोला जाता है 4 नियम पालन करिए, ये चारों यम हैं, उनको कह देते नियम हैं, लेकिन चारों क्या हैं? ये यम हैं, क्योंकि चारों नहीं करने हैं। बताओ, चारों चीजें करनी होती हैं। मांसाहार नहीं करना है, नशापान नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, जुआ सट्टा नहीं करना है। तो नहीं करने वाले को नियम कहते कि यम कहते? नियम नहीं, यम कहते हैं। रोकना है। नियम का मतलब होता है करना है जो, और करना जैसे होता है वो क्या है? भगवान का नाम जप करना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के विषय में श्रवण करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा, ये सब नियम है। जो करने होते वो नियम होते, जो नहीं करने होते वो यम होते हैं। लेकिन सामान्य भाषा में अभी इस्कॉन में आपको भक्ति करनी है, लोग कहते, कभी कभी ऐसे पूछते हैं इस्कॉन में जुड़ना है तो क्या करना होगा? भक्ति करना है तो सबसे पहले भक्त लोग बता देते आपको 4 नियम का पालन करना है। वो करना नहीं है, पालन करना तो उन्हें कहते जैसे करना होता है, जैसे नहीं करना उसे यम कहते, रोकना, संयम। संयम शब्द का से यम है। तो भक्ति में मतलब भौतिक जो असंयमित जीवन है, मनमाने ढंग से इंद्रियां खाने पीने सोने आहार निद्रा भय मैथुन में मनमाने ढंग से लगी, जो इच्छा कर रहा है वो करना है। वो अच्छा है बुरा है पाप है पुण्य है, उसका फल खराब है क्या है, कुछ विचार नहीं करना, बस मन की तुष्टि के लिए करना है। तो ऐसे जीवन को असंयमित जीवन कहते हैं। और असंयमित जीवन वालों के लिए योग करना तो बहुत ही कठिन काम है। उनके लिए तो वो उसका बात भी नहीं करना है तो ठीक है, उसके नाम पर ढोंग है। वो पहली शिक्षा लेनी है यम नियम की। अब उसके बाद अगर अपने शरीर को ठीक रखना है कि हम भगवान के ध्यान चिंतन के लिए अपने मन को संयमित करें, मन के संयमन में हमारे जीवन में चलने वाली जो प्राणवायु है इसको संयमित किया जाता है, इसी को प्राणायाम कहते हैं। शरीर को ठीक, और रोज आने वाले थोड़ा ध्यान रखें कहाँ से निकलना है क्या करना। तो जब आध्यात्मिक जीवन का योग का जब
अनुशीलन किया जाता है तो पहले इंद्रिय संयम होता है, तो भौतिक भोगों में लिप्त इंद्रियों को संयमित करना होता है, तो इसे कहते हैं भौतिक सुखों का परित्याग। भौतिक सुखों का परित्याग करके योग होता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि योग का मार्ग पर कोई चलेगा तो पहले तो उसके भौतिक सुख भोग त्यागे उसने, और उसके बाद उसे आध्यात्मिक सिद्धि और सफलता मिली नहीं। आध्यात्मिक सफलता सिद्धि मिल जाती, चलो भाई कुछ तो मिला, लोक नहीं मिला तो परलोक तो मिला। हमारे नवयोगेंद्र महाराज एक भजन गाते हैं, प्रसिद्ध है, अरे तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा न सका। संसार का तू हो न सका, भगवान को भी अपना न सका। ये भजन बड़ी शिक्षा देता है। कुछ भी नहीं मिला। तो कभी कभी लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होता है, अर्जुन ने ही भगवान से प्रश्न पूछा है कि अगर योग में कोई सफल नहीं हो पाया तो देखो भौतिक सुख भोगों से तो पहला चला गया। जब वो योग का पालन कर रहा था तो उसने भौतिक सुख त्यागे। संसार के लोग इसको ऐसे कहते हैं, माया मिली न राम। माया तुमने पहले छुड़वा दी, राम तुम्हें मिले नहीं, तो क्या नुकसान ही नुकसान है ना। तो संसारिक लोग तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ने वाले कहते हैं कि इसका तो प्रश्न किया है अर्जुन ने। 6वें अध्याय के 38वें 39वें श्लोक में ये प्रश्न पूछे हैं अर्जुन। तो भक्तों को तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान ने उत्तर भी दिया है। आज हम लोग उसका श्रवण कर रहे हैं। अभी एक ही श्लोक में नहीं, और भी आगे भगवान बताएंगे। तो अर्जुन का प्रश्न ये कहा था कि वो व्यक्ति इधर से भी गया उधर से भी गया, भौतिक सुख मिले नहीं, आध्यात्मिक सफलता मिली नहीं। कहते कि आध्यात्मिक सफलता मिल गई तो भगवान, चलो आध्यात्मिक लोक मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा, सफल हो जाएगा संसार के बंधन। वो हो नहीं पाया। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है। तो अर्जुन का संशय है कि एतन में संशय कृष्ण, ये मेरा संशय है और आप कृपा करके दूर करिए। भगवान से ही प्रश्न कर रहा है अर्जुन। कल ये बात आई थी कि अर्जुन कहता है कि मेरा यह संशय है और आपके अतिरिक्त त्वदन्य, आपके अतिरिक्त ऐसा नहीं लगता मुझे कोई इस संशय को दूर कर पाएगा। अगर थोड़ा मोड़ा कोई दूर करता भी है, लेकिन आप अशेषता पूर्ण रूपेण दूर कर देते हैं। तो भगवान के सम्मुख अर्जुन की जिज्ञासा है। अब आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? श्री भगवान वाच। भगवान इस श्लोक में करे, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। भगवान अर्जुन को पार्थ कह के संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन का एक नाम पार्थ है, क्यों है ये भी जानना चाहिए, ये ज्ञान समझ होना चाहिए कि पार्थ नाम क्यों है। अनेक नाम है, उनमें से एक पार्थ है। अर्जुन की माँ का नाम, एक नाम, अर्जुन की माँ कौन है? प्रसिद्ध नाम कुंती, सब लोग जानते हैं। लेकिन उनका वास्तविक नाम घर का प्रथा है। प्रथा, घर में नाम क्या रखा गया, सही नाम क्या मिला? प्रथा। और प्रथा का पुत्र होने के कारण पार्थ। चूंकि कुंती भोज राजा ने उनको गोद लिया था, इसलिए उनको कुंती कहा जाने लगा। पहले नाम कुंती नहीं था, अपने माँ बाप के घर में नाम कुंती नहीं था। कुंती भोज राजा ने उनको मांगा था, मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्री नहीं है, मैं बड़े पालन पोषण करूँ। तो कुंती भोज के कारण कुंती नाम पड़ गया। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, हे प्रथा पुत्र, हे पार्थ, नैव ई है, ना तो इस संसार में, ना ही, ना संधि विच्छेद करेंगे, ना एव ही, ना एव इह, इह मानी होता है ये संसार, ना तो इस जीवन में, ई का मतलब ये जीवन अथवा ये संसार, और अमुत्र का मतलब है दूसरा जन्म अथवा दूसरा लोक। मान लो यहाँ से कहीं और जन्म हुआ, कोई देश में हुआ, कोई लोक में हुआ, कोई दूसरा जन्म हुआ, तो चाहे ये जन्म ले लो चाहे वो अगला जन्म ले लो, दूसरा जो है,
चाहे ये लोक ले लो चाहे परलोक ले लो दूसरा। लोग कहते ना भाई अपना लोक नहीं सुधर रहा, परलोक सुधार लो, अगर लोक भी सुधार लो परलोक भी सुधार लो, दूसरा जन्म। तो भगवान कह रहे ना इस जन्म में उसका, ना अगले जन्म में, ना इस लोक में ना परलोक में विनाशस्तस्य विद्यते, ना विनाशस्तस्य विद्यते, ना उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई विनाश नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ। कभी कभी लोग कहते हैं तुम्हें माया मिली नहीं तो नुकसान बहुत तगड़ा हो गया तुम्हारा, इससे अच्छा है तुम कम से कम जीवन में इंद्रिय भोग ही कर लेते। ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए किसी को। ना माया मिली, माया मिलने में तो दुख ही दुख है, माया ना मिले तो ठीक है। अज्ञानी लोगों को माया के सुख चाहिए, ज्ञान और समझ हो जाने पर माया का बिल्कुल परवाह नहीं होता है। अज्ञानी लोग माया में दुख भोगते। कभी कभी लोग कहते भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, ये दुनिया माया भोग करने वालों के लिए बनी है, जिन्हें माया का सुख नहीं भोगना उसके लिए भगवान का दिव्य लोक है, दिव्य धाम है, आनंदमय। पूछते ना, सिनेमा में गाना गाया जाता ना, दुनिया बनाने वाले दुनिया बनाते समय क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अर्जुन की तरह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, गाना बना दिया सिनेमा में, पूछ लेते तो भगवान बता देते काहे की दुनिया बनाई। प्रश्न उठता है भाई दुनिया बनी किस लिए, लोग पूछते ना, कभी कभी ऐसे कहते अब ये संसार भगवान बनाया तो बहुत बड़ा काम नहीं है, भगवान को आपको ठेकेदारी नहीं देनी है कि तुम्हारे बिना संसार चलेगा नहीं। संसार के लोग क्या सोचते हैं हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, बहुत काम दिया। असली कारण तो ये है कि जीवात्माओं में जो संसार के प्रति भोग की इच्छा है, माया के भोग के प्रति आकर्षण है, पर जहाँ जो आकर्षण है वही इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान कहते भी हैं। भगवान के विषय में कहा भी जाता है एको बहुनाम यो विदधाति कामान, समस्त जीवों की कामनाओं को पूरा कर रहे। कैसे कर रहे, बल्कि इस संसार में भी भगवान कामनाओं की पूरी कर रहे, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इधर थोड़ा सा संसार में कोई व्यक्ति कुछ करता है, कोई व्यक्ति आपको ला करके रूमाल भी रख देता है, पानी गिरा, थैंक यू बोलते हो। भगवान को कभी थैंक यू बोलते हो? कितनी कृतज्ञता है, होना चाहिए ना। कभी कभी ऐसे भी लोग बात करते क्या भगवान की क्या जरूरत है, जबरदस्ती का भगवान, भगवान क्या करते हैं हमारे लिए, क्या करना है उनके लिए। कभी उनको कुछ समझाया जाए कि भाई भगवान के प्रति, तो भगवान क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कर्म करते हैं, हम कर्म ना करें भगवान दे देंगे हम, ऐसा लोग। भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं ये भी लोग इससे भी इतने बड़े अज्ञानी हैं कि इसमें भी डूबे रहते हैं। जैसे गधे को लगता है कि जी आदमी तो मुझे केवल संटा मारता है, ये कुछ करता है क्या, सब तो मैं दिन भर करता हूँ। गधे को लगता रहता है, और उसके बदले में उसको शाम को क्या मिलता है, सूखी घास मिलेगी या बहुत से बहुत कुछ कमजोरी दिखाई देगी तो कुछ और खिला देगा, आटा फाटा कुछ डाल देगा कि भाई बहुत कमज़ोर हो रहा है, कल से उठा नहीं पाएगा बोझा, तो थोड़ा खिलाओ उसको। तो गधे को ऐसा महसूस होता है कि परिश्रम करने से बहुत। तो ऐसे ही अज्ञानी लोगों को ये लगता है कि मेरे परिश्रम से, मेरे कर्मों से मुझे संसार में सब कुछ मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं कर्म करने लायक ही तुम नहीं बन पाओगे अगर भगवान तुमको शक्ति ना दें। हम लोग, हमारा जन्म होता है हम लोगों का, हमें क्या, हमारे पास अपने से हम क्या बना लेते हैं बताइए। जन्म लेने पर हम क्या चीज़ अपने से बना लेते हैं। भगवान की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हमें माँ के गर्भ में ही बना बनाया शरीर मिलता है, जिसको पूरी विज्ञान दुनिया मिलकर बना नहीं सकती है, बना सकती। प्लास्टिक के खिलौने गुड़िया बनाए जा सकते हैं, रोबोट, कंप्यूटर और तमाम चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन जैसा हम माँ के गर्भ से सबका जन्म होकर जो बालक निकलता है ऐसा कुछ बनाया नहीं जा सकता, जीवन नहीं डाला जा सकता उसमें। और इतना परफेक्ट बनता है कि उसमें कोई अंदर कुछ भी करने नहीं गया कि उसमें कोई सांचा बनाया है, मोल्ड बनाया है और बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। अपने आप ही शरीर निकलेगा, उसमें आँखें भी होंगी, आँख और नाक भी होगी, कान भी होंगे,
जीवा भी होगी, मुख भी होगा, सब कुछ सारा इस शरीर में जो भी आवश्यकता है, जहाँ से श्वास लेना है, जहाँ से भोजन करना है, जहाँ से मल त्याग करना, सब कुछ शरीर में सारे अंग मिलकर निकलेंगे। और एकदम छोटा सा शरीर भी, और उसमें ऐसी व्यवस्था भी है कि इस शरीर में जैसे ही पोषण होता है शरीर वृद्धि भी करता है, इसमें बल भी आता है, सब कुछ आता है। और हम ऐसा चीज चाहे जितना प्रयास करके बना नहीं सकते, बना सकते हैं, और भगवान की व्यवस्था ये बना कर देती है हमें, इसमें कोई रोल नहीं है किसी का। और इतना परफेक्ट साइंस है भगवान की, कोई गड़बड़ नहीं होता है। और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जब पेट में कोई बस नहीं चलता, जैसे बाहर बाद में लोगों को चलता है, अरे कभी कभी लोग कहते हैं कि ये खाने को नहीं मिलेगा तो हम दूसरा बना लेंगे, दूसरा नहीं मिलेगा तीसरा बना लेंगे। जब पेट में होते तो हम कुछ नहीं बना सकते। पेट में शरीर का निर्माण होकर के जीव का पालन पोषण कैसे होगा, ये भी भगवान की व्यवस्था है। इस शरीर के अंदर जब माँ के गर्भ में होते तब भी हमारा पालन पोषण किस ढंग से होना, ये भगवान करते हैं। माँ के नाल से आहार नाल जुड़ करके जो माँ भोजन करेगी उसी से हमारा शरीर पोषण होता रहता है। और जब बाहर निकलता है, नाल काट दी जाती है, तो फिर उसके बाद दुग्ध पान होने लगता है, स्तन पान होने लगता है। माँ के स्तन में दुग्ध आ जाता है और उसको पी करके ही शरीर बनने लगता है, क्योंकि अभी हम बाहर की चीज़ें खाने लायक नहीं है। जन्म लेते ही हम कुछ खाने लायक होते हैं, पिज्जा पास्ता वगैरह कुछ चलेगा, पार्ले जी का बिस्कुट चलेगा, कुछ भी नहीं चलता है उस समय। वो चलता है थोड़ा बहुत दिन बाद, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा बाहर, और तब तक माँ का दूध पोषण करता है, उसके बाद फिर बाहर की चीजें, वो भी भगवान की बनाई हुई। सब कुछ हमें जो भी जरूरत है जीवन में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अन्न आदि शाक फल, जो कुछ भी हमारे जीवन में, सब कुछ भगवान की व्यवस्था है। इसके बाद भी व्यक्ति कहता है भगवान का क्या रोल हमारे जीवन में, तो ये महान अज्ञानता है। ऐसे लोग कभी भगवान की शरण नहीं लेंगे, कभी भजन नहीं करेंगे, कभी थोड़ी सी, कुछ लोग भजन की क्या जरूरत है, अरे ये भजन और भक्ति क्या, भगवान के प्रति अपना भाव है, कृतज्ञता है, आभार व्यक्त करना है। जैसे मैंने बोला थोड़ा सा कोई कुछ करता है उसको लोग कहते धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, धन्यवाद। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका कोई चीज गिर गया या छूट गया और कोई व्यक्ति उठा के, आप उसको धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद। किसी ने जल पिला दिया, धन्यवाद। थोड़ी सी मदद करती, थैंक यू। और भगवान इतना कुछ करने वाले को कितना तुम्हारे अंदर वो है कि तुम एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते। हाँ, ये भगवान के भक्त तो उन भगवान के प्रति इतने आभारी हैं। और संसार के लोगों की यह जो दुर्भाव है, उसके लिए जो सूरदास जी ने लिखा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। संसार के सारे लोग जो भगवान का भजन नहीं करते, सब नमक हरामी हैं। जिन्होंने तन दिया, यही तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसे कुटिलता में लोग लगे रहते हैं। ऐसे का ये सूरदास जी तो अपनी विनम्रता में एक पद बोल रहे हैं, वो तो भगवान के पूर्ण समर्पित है, लेकिन सारे संसार के लोगों को सीखना चाहिए। यही तन दियो ताहे बिसरायो। तो ऐसे भगवान शिक्षा दे रहे हैं, भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन, ना उसका इस संसार में, ना इस लोक में, ना उस परलोक में कहीं उसको कोई नुकसान नहीं होगा। विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण का कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, शुभ कार्य करता है, वो दुर्गति को कैसे प्राप्त होगा। यानी लोगों को ये पता ही नहीं है। जब योग के मार्ग पर कोई चलता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है, भक्ति की अनेक विधा है। इसकी शुरुआत है कर्मयोग से। कर्मयोग इसलिए, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सब नाम हैं। वास्तव में ये सब एक ही मार्ग की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जब जीव संसार में कर्म में ही, कर्ममय जीवन है, कर्ममय जीवन है, यही जाना है, कर्म में ही फंसा हुआ,
करने की वासना लेकर जन्म लिया है तो उसको कर्म के मार्ग से ही भगवान की तरफ बढ़ाना है। कर्म करते हुए भगवान से जुड़ जाओ, इसको कर्मयोग कहते हैं। कर्म त्यागने को कहो तो एकदम से लगता है कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते, और भगवान ने गीता में भी कहा है कर्म के बिना रह जा सकता है। इस संसार में बद्ध जीव की स्थिति ये है, जिसकी कर्म में वासना है, जिसकी वासना में कर्म ही कर्म भरा है, उसके लिए कर्म के बिना रहना बहुत मुश्किल काम है, लोग रह नहीं सकते। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया, प्रकृति के गुणों में जो जीव बद्ध हैं उनके लिए बिना कर्म किए रहना बहुत मुश्किल है। कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, जब कर्म करने ही है तो कर्म को ही योग का मार्ग बना लो। कर्म ऐसे किए जाए कि भगवान से जुड़ जाए हम। तो इसको जब व्यक्ति भगवान की चेतना में कर्म शुरू करे, निष्काम कर्म शुरू करे, भोग की भावना से नहीं करे, कोई समझाए कैसे कर्म करना है, तो जब कर्म करते हुए भगवान की तरफ बढ़े, कर्म योग है। जब व्यक्ति भगवान से संबंधित ज्ञान का अनुशीलन करे, चिंतन करे, जब उसको समझ में आ जाए, स्थित हो जाए, एक ज्ञान का मार्ग है कि बिल्कुल संसार से दूर रह करके केवल ज्ञान का अनुशीलन करो, उसे भी ज्ञान योग कहते हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान होता है जब किसी को ये समझ में आ गया कि भगवान ही सब कुछ हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो वास्तविक ज्ञान है। लेकिन फिर भी शास्त्र से ज्ञान अर्जित करना है तो ज्ञान योग के मार्ग पर चलते हैं। देखना है वास्तविकता क्या है, जीवन की तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, विश्लेषण करके अध्ययन करना है, इसको ज्ञान योग कहते हैं। शास्त्र पढ़ना है, सुनना है। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग वो अवस्था है जब भगवान से अपने संबंध को समझ करके भगवान की भक्ति भावना में रह करके व्यक्ति रहने लगे, तो भक्ति योग है। मतलब उसके मन में पूरा विश्वास बैठ गया है कि भगवान की भक्ति ही जीवन का सार है, तो अब भक्ति करना ही सब सारा, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, अगर ऐसी बात आ गई तो भक्ति योग में लग जाएगा। और नहीं तो पहले ठीक है कर्म करना प्रधान है तो ठीक है कर्म करो, और फिर जब कर्म करते करते निष्कामता आ जाती है तब फिर हृदय में भगवान के प्रति भाव, ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट फिर हम इसमें टाइम क्यों खराब करें? कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब में सीधे भक्ति योग। भक्ति योग मानो लिफ्ट जैसा है, जैसे किसी को बहुत ऊंचे मंजिल पर जाना है तो ऐसे सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी, कई मंजिल गए और लिफ्ट ने सीधा ले जाकर के आपको वहीं खड़ा कर दिया। लेकिन अब ऐसे ऐसे घूमने की जगह, तो जब पहुंचना वहीं है तो भक्ति योग में समझा दिया गया कि आप भगवान के अंश हैं, जीव सदैव भगवान का दास है, सेवक है। केवल माया की बद्ध अवस्था में वो अपना दूसरा स्वरूप समझता है। अगर उसे समझ आ जाए तो जीव कृष्ण दास यही कर ले विश्वास, तो दुख और नहीं। संसार में लोग कहते आप भक्ति सिखा सिखा करके लोगों को क्या कर रहे हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता ये कल्याण कार्य है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान ने यहाँ पर योग मार्ग पर चलने वाले को क्या बोला, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात्र, यानी ये कल्याण का मार्ग है, तभी तो भगवान बोल रहे हैं। भगवान का कहना है कि अच्छा काम करने वाले की दुर्गति कैसे हो सकती है? अर्जुन तुमने संशय व्यक्त कर दिया कि वो योग के मार्ग पर चलने वाले की दुर्गति कैसे हो जाएगी? अधूरा भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भगवान बताएंगे कि जो अधूरा छूट जाता है उसको अगले जन्म में वो वहीं से शुरू करता है, उत्तर मिलेगा। भगवान अभी तो ये समझा रहे हैं कि पहले तो ये समझ जाओ कि कल्याण का मार्ग है, और सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग यही है। शरीर का पोषण करते रहना, जैसे इस संसार में लोग अज्ञान में जो सेवा करते हैं उससे कल्याण होता नहीं है। गरीबों को देख करके कुछ धन बांट दो, लेकिन उससे उनका ज्ञान मिटेगा? चलो उनकी निर्धनता दूर होगी या उनका थोड़े दुख दूर हो जाएंगे कि सर्दी में लोग ठंड में मर रहे, थोड़े कपड़े बांटाओ, कंबल बांटाओ, दे आओ। भूखे लोग हैं तो उनको भोजन दे आओ। क्या उस दिन भोजन कर देने से उनका ज्ञान मिट जाएगा? सदा सदा के लिए उनके कर्म का बंधन मिट जाएगा? कल्याण हो जाएगा पर्याप्त? ये छोटी सी राहत है, तात्कालिक। इसलिए ज्ञानी समझदार लोग इनको परमानेंट कल्याणकार नहीं मानते हैं। संसार के लोग जो जिनको ये बात समझ में नहीं आती है कि कौन सा परम कल्याणकार है, वो इन कार्यों को ही परम कल्याणकार मान। ये भी कल्याण के कार्य हैं, लेकिन ये वैसे ही हैं जैसे देखो, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत फोड़ा फुंसी हो रहा है
तो आपने क्या किया, उस फोड़े को दबा दिया और थोड़ा मलहम लगा दिया, अब आपको लगा ये सूख गया, और अभी यहाँ सूखा नहीं कि यहाँ से निकल आया, एक सूखा दूसरा निकल आया, दूसरा सूखा तीसरा निकल आया। किसी को अगर कपड़े दो तो भूख की परेशानी, और भूख दूर करो तो बीमारी की परेशानी है, बीमारी दूर करो तो और कोई परेशानी आ गई। तो यहाँ क्या होता है, तुमने एक समस्या दूर करी किसी की, और वो भी ढंग से हो नहीं पाएगी, सारी दुनिया लगी रहती, सारे सरकारें लगी रहती, सब कुछ, फिर भी लोगों के क्या संसार से कोई गरीबी दूर होती है? बताओ, क्या सब लोग सुखी हो जाते हैं? क्या सबकी बीमारी दूर हो जाती है? इतना लोगों का इलाज कराया जाता है, इतना निर्धनता दूर करने के प्रयास किए जाते हैं, गरीबी मर जाते हैं लेकिन गरीबी नहीं मरती है। गरीब मर जाते लेकिन गरीबी नहीं मरती। हमारे प्रभुपाद जी महाराज कहते थे कि मैं 50 वर्ष पहले जब बंबई आता था तब भी फुटपाथ पे जितने लोग सोते थे उससे ज़्यादा सो रहे हैं, और कह रहे हैं कि पहले से बहुत विकसित हो गया देश और संख्या बढ़ गई, फुटपाथ पे ज़्यादा सोने वाले लोग हैं। तो लोग तर्क करेंगे कि जनसंख्या बढ़ गई। अरे जनसंख्या बढ़ गई, कुछ भी बढ़ गया तो तब भी तुम्हारी समृद्धि होनी चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से तुम्हारी समृद्धि बढ़नी चाहिए, तुम इतने ज्ञानी हो तो। हाँ, लेकिन दुख दूर होते नहीं है, इसीलिए तात्कालिक समाधान कोई व्यक्ति संसार में दुख विचार करना पड़ेगा, उसके जड़ में जाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर क्या करता है, बार बार तुमको फोड़ा फुंसी हो रहा है, एक बार ऐसा करो तो अपना खून चेक करा के आओ, तुम्हारे खून में खराबी है कोई, इसलिए बार बार फोड़ा फुंसी हो रहे है, तब हम तुम्हारा ठीक से इलाज करेंगे। तो ये खून की जांच कराना, मानो जीव को ये बताना है कि संसार में अगर तुम दुख भोग रहे हो तो तुम जांच करो क्यों भोग रहे हो। तो जीव ने जो खराब कर्म किए हैं, जो अज्ञान है, जो मोह है, भगवान से विमुख रहना, अपने आत्मस्वरूप को ना जानना, ये कारण है। ये समझाओ, फिर उसके बाद तुमको जो मदद करनी है करो। तो जब ये वाला, इससे परम कल्याण होगा जीव का, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए उनको किसी को योग सिखाना, भक्ति योग सिखाना, जैसे सारे संसार में श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना का विज्ञान दिया, कृष्ण भावना भक्ति सिखाई और सारा संसार इसको अपना लिया। तो अब दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता। कभी कभी लोग कहते ये खाली हरे कृष्णा करने से हो जाएगा सब संसार सुखी। ये हरे कृष्णा ऐसा करना नहीं है, पूरे ज्ञान में स्थित होकर के अपनी चेतना बिल्कुल ज्ञान से युक्त हो गई, अपने स्वरूप से युक्त हो गई, तब भगवान का कीर्तन करना, जप करना, भगवान की शरण लेना इतना आसान नहीं है। तुमने कह दिया हरे कृष्णा करना, और ऐसे तो हरे कृष्णा तो रोज ही राम राम, राम नाम सत्य है, तो रोज लोग मुर्दा के पीछे बोलते चले जाते हैं। ऐसा बोलने से हो जाता, भक्ति करने लगते हैं। भक्ति तो तब करेगा जीव जब समझ जाएगा कि हमारा भगवान का नाम जप करने का क्या लाभ है, क्या फल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है, भागवत का श्लोक भी लिया है। नारद जी जो व्यासदेव जी को समझाते हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजनं न पक्कोथ पतेत तो यदि। संसार में लोग कहते अरे पहले अपने कर्तव्य करो, ये कर्तव्य अच्छे से होने चाहिए, भजन तो बाद में भी हो जाएगा, बुढ़ापे में हो जाएगा, पहले मोड़ी मोड़ा देखो, पहले ये काम देखो, पहले पढ़ाई देखो, पहले ये देखो। लोग ऐसे कहते पहले अपने कर्तव्य करो। कर्तव्य में थोड़ी ऊंच नीच भी हो जाएगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, नहीं आप हमारे ऊपर डाल दो। और व्यासदेव जी को समझा रहे हैं जो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, लिखने वाले हैं, सारे पुराण रचने वाले हैं, उनको ये समझाने आए हैं नारद जी। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणा, स्वधर्म पर इतना जोर दे रहे हो, पहले ये करना है, पहले ये करना है, पहले अगर ये ठीक से नहीं भी हो पाएंगे कोई बात नहीं है, भजन करो भगवान का, हरि भजन करो। थोड़ा कमजोर भी रह जाएंगे, कुछ थोड़ा कम पढ़ लिख जाओगे, थोड़ा धन कम कमा लोगे, थोड़ा संसार के इनमें क्रियाकलापों में कम भाग लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि भगवान का भजन नहीं किया और अगर आप अभक्त ही बने रहे तो वो अच्छे से कर भी लोगे संसार के काम, तो क्या फायदा मिलेगा, क्या मिलने वाला है आपको। खूब बढ़िया से आपने संसार के काम कर भी लिए। इसी के लिए दूसरी लाइन में कहते यत्रा क्वभद्रम अभूदमुस्य किमको वार्थ आप तो भजताम स्वधर्म अभजताम। भजन नहीं किया भगवान का, भगवान का भजन करो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए और भी कर्म हो ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति हो रही है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो भगवान के बेभक्त दृढ़ता से भजन करते, जिनके मन में ये विश्वास बैठ गया कि भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे कर्तव्य हो गए, दृढ़ता से भजन कर रहे हैं।
बाकी सब हो जाएंगे। हम जीवन निर्वाह दूसरे तरीके से कर लेंगे, बहुत धन नहीं कमाएंगे, थोड़ा कमा लेंगे, जितने से जीवन निर्वाह हो जाएगा। ऐसी भावना जब बैठ जाएगी, जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। नहीं तो इस संसार में हम जन्म मरण के चक्र में ऐसे ही दुख भोगते रहेंगे, कभी राजा बनते रहेंगे, कभी रंक बनते रहेंगे, कभी स्वस्थ बनेंगे, कभी शरीर खराब लेकर जन्म लेंगे, कभी अपंग बनेंगे कि अपाहिज बनेंगे, कभी दुखी होंगे, कभी तमाम प्रकार का हम ऊंच नीच में भटकते रहेंगे। इसीलिए इसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल करके प्रकृति के जीवन की में बहुत रम गए, बहुत भोगों में लिप्त हो गए। इसलिए भगवान ये उत्तर दे रहे हैं, एक कल्याणकारी मार्ग यानी योग का मार्ग, इसमें कभी नुकसान नहीं है। आगे भगवान अगले श्लोक में बताएंगे और स्पष्ट करेंगे कि जो असफल योगी भक्ति में या योग मार्ग जो है अष्टांग योग, इसमें थोड़ा सा असफल हो जाते तो मालूम क्या मिलता है? पहले तो हजारों वर्ष का फल भोग मिलता है, पुण्य लोकों में ये भोग करेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे कुल में शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट। सोचो, योग भ्रष्ट लोगों को इतना अच्छा जीवन मिलता है, तो योग में सफल लोगों को क्या मिलता होगा? विचार करिए जरा। योग में गिरे हुए असफल हो गए तो कुछ इच्छाएं आ गई, कामनाएं आ गई, अथवा उनका प्रारब्ध आ गया, शरीर ही पहले छूट गया, तो भगवान पहले कर देते, तुम्हारे कुछ कामनाएं रह गई थी, लो पहले पूरा कर लो इनको। तुम वहाँ परेशान थे कि अमेरिका में रहेंगे, हम तुमको पहले ही रखवा देते, लो तुमको ऊपर के स्वर्ग के लोगों का सुख भोग दे देते। तुम्हारी स्वर्ग की इच्छा थी, स्वर्ग भोग लो। तुम्हारी बहुत इच्छा थी, लो तुम्हें तो पहले इतने बढ़िया से कर लो। उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर भगवान क्या फल देते? फिर तुमको सुचीनाम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो भी जाए थे। कितना कोई नुकसान है भक्ति में? और एक और अच्छा सुनो, प्रभुपाद जी अपने भक्तों को, एक भक्त ने पूछा कि लोग भगवान पर विश्वास करके भगवान का भजन करते, भक्ति करते हैं, मान लीजिए एक दिन पता चले कि भगवान है ही नहीं है, हम फालतू में टाइम खराब कर रहे थे, भजन कर रहे हो, तो फिर बेकार गया ना, सारी मेहनत चली गई बेकार। तो अच्छा ये बताइए कि भजन करने वालों को नुकसान क्या है? भजन करने वाले जो लोग होते हैं, बढ़िया से निश्चिंत होकर के भगवान पर भरोसा करके जैसे भगवान रखेंगे, जैसे रहेंगे, और खूब बढ़िया से नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो नुकसान क्या हो गया ये बताइए। अच्छा, नाचते गाते तुम्हारा जीवन बीत गया, और संसार में तो लोग नाच गा भी नहीं पाते, रोए 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 जीवन जी रहे, बड़े मुश्किल से शादी में बाएं खींच खींच करके नचाया जाता है लोगों को, तब भी अरे यार छोड़ो यार, लोग क्या कह रहे, छोड़ो यार, हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं है, जबरदस्ती का नचा है। और यहाँ तो भक्त अपनी इच्छा से नाचते हरी बोल करके। तो जिसका नाचते खाते हुए जीवन व्यतीत हुआ है, तो उसका क्या नुकसान हो गया बताइए? अगर उसको कोई व्यक्ति कहे भी कि तो भगवान, पहली बात तो ऐसा ये कोई काल्पनिक प्रश्न है कि भगवान नहीं है और कोई भक्ति का फल नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे तो तुमसे तो अच्छे जीवन, तुम शराब पी करके गटर में पड़े रहे, तुमने शराब पी करके अपना धन बर्बाद किया, अपना गुर्दा बर्बाद किया, अपने फेफड़े बर्बाद किए, अपना शरीर बर्बाद किया, तुमने शराब पी करके खराब व्यवहार कर घर वालों ने संबंध खराब किए, तुमने पैसा लुटाया, सब कुछ किया, तुमने व्यभिचार किया, पाप करोगे, नरक भोगोगे। और इधर तो भक्त ने अपना सारा जीवन नाचते और गाते हुए बिताया, तो नुकसान क्या है बताइए भक्ति में? भक्ति का जीवन यहाँ भी, इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति का जीवन करने में भी सुखकारी है। ऐसा नहीं सोचना जी बहुत कठिन है, नरक जाना ज़्यादा कठिन है, भक्ति करना बहुत सरल है। नरक करने के लिए पहले गलत तरीके से पैसे कमाओ, फिर उस पैसे से गलत कर्म करो, भोग करो, कितना कठिन मार्ग है, और फिर जाकर के नरक भोगो। और भक्ति में तो जल चढ़ाओ, पत्र पुष्प फल चढ़ाओ, और हाथ जोड़ो, नाचो गाओ, कीर्तन करो, और भगवान के धाम जाओ। तो तुम कठिन काम करके नरक क्यों जाना चाहते? सरल काम करके भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते हो? जब भक्ति सरल है तो सरल मार्ग पकड़ना चाहिए। पत्थरों पर क्यों चलना चाहते हो? जब तुमको बढ़िया रोड मिला हुआ है तो तुम नरक का मार्ग क्यों पकड़ना चाहते हो? तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब समय हो गया है, आगे की बात जो भगवान अगले श्लोक में कहेंगे उसको कल श्रवण किया जाएगा। हरे कृष्णा। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता की। माता जी दिल्ली से आई हैं, कोई प्रश्न कर रही हैं, सुन लेते हैं उनका, एक प्रश्न ले लेते हैं।
तो माता जी का प्रश्न है कि ऐसे लोग अच्छे कर्म यही मानते, गरीबों को मदद करो, ये करो, अच्छे कर्म वो भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा कर्म हम गरीबों की गरीबी दूर करना है तो उनको भी भक्त बनाया जाए, उनको भी भगवान की शरण में लाया जाए। भोजन कराने के बाद व्यक्ति को अगर परमानेंट बार बार भूखा ना रहे, वो किस कारण से ऐसे गरीब क्यों जन्म ले रहा है, क्यों बार बार गरीब? आप अमीर क्यों हैं और वो गरीब क्यों हैं? केवल आपके धनवान लोगों के धन बांटने के सारे गरीब सब दुख से मुक्त हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये ऐसे जो उदाहरण मैंने दिया कि बार बार फोड़े फुंसी का इलाज करने से अच्छा है खून की जांच कराओ और साफ ही पियो। खून साफ करने वाला डॉक्टर कुछ लिखेगा ना, सिरप कुछ करेगा या इंजेक्शन लगाएगा या ऐसी दवा देगा। तो ये बारंबार ये दुख भोगना, निर्धन होना, शरीर से दुखी होना, बीमार होना, रोगी होना, दुख भोगना, दूसरों के सहारे रहना, विकलांगों की सहायता करो, गरीबों की मदद करो, दीन दुखी, ये भी कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर व्यक्ति को मनुष्य जीवन में ये समझा दिया जाए कि ये हमारे कर्मों के कारण ही ना हम लोग गरीब और दुखी और ये सब बन रहे हैं, तो क्यों बन रहे हैं, हम ऐसे कर्मों में क्यों फंस रहे हैं? क्या ये अज्ञान दूर हो जाएगा? खाली कपड़ा बांटने से, खाली दुख दूर करने से किसी का अज्ञान दूर होता है? अज्ञान दूर करना सबसे बड़ा कल्याणकार है। वो कहते हैं अच्छे काम करो, अच्छा सबसे बड़ा अच्छा काम है। गोपियों ने भगवान के सम्मुख गीत जब गाया है तो उन्होंने कहा सबसे बड़े दानी वो लोग हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडतम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रुतिमतात्तम भूवि गृणंति ते भूरिदा जना। तो सबसे बड़े दानी कौन है? भूरिदा जना। सबसे बड़े दानी कौन है? जो आपकी कथा का दान करते हैं। कथा से अज्ञान दूर होता है। भगवान की वाणी, भगवत गीता, भागवत की बात करो तब समझ में आएगा। तो ऐसे लोगों को समझाने में थोड़ा देर लगता है। अब वो जो कहते हैं कि सब देवता भगवान है, ये भी एक अज्ञान है एक प्रकार का। सब देवता भगवान है, हर वस्तु भगवान है। भगवान से उत्पन्न एक सेंस में कहा जाए कि भगवान से उत्पन्न तो हर वस्तु भगवान की है, भगवान का अंश है, सोने का हर टुकड़ा सोना है। लेकिन फिर भी अंतर है। तो उनको ये समझाने में कि देवता सब भगवान हैं, तो फिर देवताओं को भय होता है तो किसकी शरण में जाते हैं? कभी सुना उन्होंने कि विष्णु और नारायण को कोई भय हुआ तो किसी की शरण में गए? सुना? कोई ऐसी कथा है किसी शास्त्र में? कोई भयभीत होकर के दौड़े के इंद्र बचाओ हमको, इंद्र बचाओ, चंद्र बचाओ, वरुण बचाओ, वो सारे देवता गए। तो देवताओं की स्थिति क्या है? जब तक वो तत्व ज्ञान समझेंगे नहीं, इस लेवल पर आए नहीं, तो ऐसे लोग काम हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान ने भगवद गीता में कहा है। प्रभुपाद जी ने पुस्तकों में अनेक प्रकार से समझाया है कि उनको कैसे समझाया जाए कि देवता भगवान के समान नहीं है। देवता भगवान के, भगवान तो कहते हैं अहम आदि देवा नाम, मैं देवताओं का आदि हूँ, देवताओं का मूल हूँ, देव देव जगत, देवताओं के भी देव है भगवान। तो समान कैसे हो सकता कोई भगवान के समान? नहीं हो सकता है। देवताओं की पूजा हो गई जैसे पेड़ की पत्ती में पानी डालना है, शाखा में पानी डालना है, चमकाना है, और जड़ में पानी डालना, ये भगवान की पूजा है। जड़ में पानी देने से सबकी पूजा हो जाती है, फिर सब देवता पूज जाते हैं अपने आप, सारा वृक्ष अपने आप पोषित हो जाता है। ऐसे उदाहरण देकर के यही नारद जी जो अभी व्यासदेव जी को समझा रहे हैं, ये आकर के समझाए हैं कि इस तरह से भगवान अच्युत की पूजा करने से, श्री कृष्ण की पूजा करने से, नारायण की पूजा करने से सारे जगत की पूजा हो जाती, सब प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि अकेले अकेले कितने देवताओं की पूजा की जाएगी? एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, कोई प्रसन्न नहीं होता है। तो देवताओं के विषय में और भगवान के विषय में जब तक तथा विश्लेषण नहीं होगा तब तक लोग ऐसे ही समझते रहेंगे। जब तक उन्हें ठीक से भगवत गीता, भागवत शास्त्र ज्ञान नहीं हुआ प्रामाणिक परंपरा से, तब तक ऐसे यही अज्ञान तो दूर करना है लोगों को। इसी भ्रम में बहुत से लोग थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने मार्गदर्शन किया तो संसार में लाखों लोग, हिंदू सनातन धर्मी तो दूर, क्रिश्चियन, यहूदी, मोहम्मदन जने कितने धर्म के अनुयायी लोग भगवत गीता भागवत से तत्व का धर्म समझ गए और भगवान की शरण ले रहे हैं। तो थोड़ा समझाना कठिन है, लेकिन ऐसी प्रार्थना करिए भगवान की कृपा हो कि वो समझें और थोड़ा उनका भी इतना सौभाग्य हो। कभी कभी व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता है तो उनका सौभाग्य, उनसे कुछ ऐसा अच्छा कार्य करते करते कुछ हो सकता है भगवान की कृपा हो, कुछ भक्त की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए
कि इनको ये बात समझ में आ जाए। समझ में तो कभी कभी पहले भी लोगों को नहीं आती थी, भगवान साक्षात धराधाम पर प्रकट होते थे तब नहीं समझ में आती थी लोगों को। असुर लोग फिर भी विरोध करते ही रहते थे ना भगवान का। मंदोदरी समझाते समझाते थक गई कि उनसे बैर मत लो राम से, लेकिन रावण माना। तो अगर बिल्कुल रावण और हिरण्यकशिपु की चेतना लेकर कोई जन्म है तो नहीं मानेगा, नहीं तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए। और भगवान के भक्त समझाते हैं, इस प्रकार से भक्त को प्रयास करना चाहिए। तो भाग्यशाली जीव होते उन्हें समझ में आ जाता है, उनका भाग्य तैयार करिए। अभी एक नया अभी विश्व हरिनाम महोत्सव आ रहा है, उसमें आ रहा है मेक द वर्ल्ड फॉर्चुनेट, है भाग्यशाली बनाइए। भगवान के शरण में ले जा करके उनका नाम जप करा करके लोगों को भगवान का ज्ञान दे करके भाग्यशाली बनाइए, लोगों को प्रचार प्रसार करिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने संसार को किस प्रकार से भाग्यशाली बनाया है, ऐसे अनेक साधु महात्मा हुए जो हर समय प्रयत्नशील रहे कि अज्ञान में डूबे हुए लोगों का कैसे कल्याण किया जाए। ऐसे हर भक्त का कर्तव्य बनता है वो खुद भी भक्ति करे और दूसरे लोगों को, जैसे चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञाते गुरु हया तार यही देश। जब भी कोई भगवान की बात करता है तो बड़ी बात होती है, इसलिए उसको गुरु कहा जाता है। गुरु मानी बड़ा और लघु मानी छोटा। तो छोटी छोटी बातें संसारी करते रहते हैं लोग, जब कोई भगवान की बात करे तो गुरु बड़ी बात है, इसलिए गुरु हो गया। हाँ, तो जो भी भगवान की बात दूसरों को समझाए तो गुरु होने का आदेश है भगवान का। इस प्रकार से आप बड़े बन करके लोगों को बताइए ताकि उनका कल्याण हो सके। हरे कृष्ण।